नमस्कार दोस्तों। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज के दिन हम सभी हिंदू परिवारों में गुड़ और तिल का विशेष महत्व रहता है। करीब करीब सभी परिवारों में गुड़ और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। जो घर में नहीं बना पाते, बाजार से तिल के लड्डू ले आते हैं, रेवड़ियाँ ले आते हैं और हम सब लोग परिवार के बीच में बैठ कर के उसका आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड़ और तिल का विशेष महत्व है। एक तो सर्दी का मौसम, तिल और गुड़ दोनों गर्म होते हैं। इस रूप में भी तिल और गुड़ का बड़ा महत्व है। लेकिन जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि गुड़ और तिल का हमारे परिवार, समाज और हमारे देश के अंदर यदि हम उस पर विचार करते हैं कि गुड़ किस प्रकार से अनेक अनेक बिखरे हुए तिलों को जोड़ करके उनमें एकता का रूप भर देता है, लड्डू के रूप में प्रस्तुत करता है, बिखरे हुए तिलों को एक कर देता है, तो हमको ये गुड़ संदेश देता है कि हम सब भी इसी प्रकार से एकता के सूत्र में बंधें। हम दूसरे के अंदर मिठास पैदा करें, अपनी मिठास दूसरों के अंदर भी पैदा करें। और आज साक्षात हमारे सामने इस समय हम अपने टीवी के माध्यम से कुछ लोग कुंभ में जाकर के अपनी ऐसी ही हिंदू संस्कृति का दर्शन कुंभ में कर रहे हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में अनेक पंथ हैं, अनगिनत पंथ हैं, लेकिन सारे पंथ कुंभ में जाकर के एकाकार रूप में दिखाई देते हैं। जैसे सारे बिखरे हुए तिलों को गुड़ ने बांध करके एक लड्डू का रूप प्रदान कर दिया हो। सारे पंथ, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, किसी की पूजा पद्धति कुछ भी है, शैव अलग हैं, वैष्णव अलग हैं, राधा स्वामी हैं, प्रणामी हैं, अनेक पंथ हैं, हमारा नाथ संप्रदाय अलग है, सारे संप्रदाय हैं, लेकिन सबके सब उन्हीं तिलों की भांति जो भिन्न भिन्न प्रकार से बिखरे पड़े हैं, लेकिन गुड़ उनको एक रूप में, एकता के सूत्र में बांध करके एक लड्डू का रूप प्रदान करता है। उसी प्रकार से हमारी हिंदू संस्कृति धर्माकुल होने के नाते, धर्मपरायण होने के नाते उन सारे पंथों को, उन सारे संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है।
चूंकि हिंदू संस्कृति में किसी भी पूजा पद्धति के विरुद्ध, किसी भी पद्धति के प्रति कोई विरोध नहीं है। किसी भी प्रकार से आप अपना पूजा पद्धति करें, हिंदू संस्कृति में कहीं पर उसका विरोध नहीं है। बस आपकी आस्था परमपिता परमात्मा के प्रति हो, आप उस ईश्वर के मानने वाले हों जो सारी सृष्टि का नियंता है, सारी सृष्टि का जन्मदाता है, सारी सृष्टि जिसमें विलय हो जाती है। इसलिए हिंदू का कोई एक पंथ का रूप नहीं है, बल्कि सारे पंथों को गुड़ की भांति एक करने वाला अगर कोई विचार है, अगर कोई संस्कृति है, तो वह हिंदू संस्कृति है, जिसका कुंभ में हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। जब अनेकानेक अखाड़ों की यात्राएं एक होकर के कुंभ के अंदर निकलती है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में हर हर बम बम करते हुए, शिव का जाप करते हुए सारे लोग निकलते हैं, तो लगता है सच में मकर संक्रांति के जैसे गुरु ने सारे तिलों को अपने में आत्मसात करके एक करके उन सबको एकता के सूत्र में पिरो दिया है, उनका एक लड्डू बना दिया है। और हमको ये प्रेरणा दी है कि जिस प्रकार से मैंने सबको बांध दिया, सबको एक कर दिया, उसी प्रकार से हिंदू संस्कृति में भी वह ताकत है, उस गुड़ की भांति उतनी ताकत है कि वह सारे पंथों को एक सूत्र में बांध सकती है। क्योंकि अन्य कोई शब्द ऐसा नहीं है जो सारे पंथों को एक सूत्र में बांध सकता हो। सारे पंथ यदि कहीं समाहित होते हैं तो हिंदू संस्कृति में समाहित होते हैं। वह किसी का विरोधी नहीं है। अगर आप तिलों में और भी कोई चीजें मिलाते हैं और गुड़ डालते हैं, तब भी गुड़ उन सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है, उन्हें मिठास पैदा करने का काम करता है। तो ऐसी ही हमारी हिंदू संस्कृति है जो समस्त पंथों को एक रूपता प्रदान करती है, एक सूत्र में बांध करने का काम करती है, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। और हमारे त्योहार समय समय पर छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी चीजों से हमको प्रेरणा देते हैं, हमको निर्देश देते हैं कि हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में जैसा व्यवहार तिल के साथ गुड़ ने किया कि सबको एक सूत्र में बांध दिया और संदेश दिया कि जैसे मैंने सारे तिलों को इकट्ठा करके एक लड्डू का रूप प्रदान कर दिया, उसी प्रकार से हम भी इस हिंदू संस्कृति के आधार पर सारे समाज के लोगों को जात पात का भेदभाव भुला करके एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम कुंभ के अंदर देख रहे हैं, बड़ा आनंद का, हर्ष का विषय है कि लाखों करोड़ों और सारे संसार से लोग आज कुंभ में प्रयाग पहुंच रहे हैं। हम सब लोग कुछ टीवी के माध्यम से, कुछ जाकर के इस दिव्य कुंभ का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी धर्मपरायण संस्कृति यदि संसार में कोई है जो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करती है, जिसमें दया का भाव है, जिसमें परोपकार का भाव है, तो हमारे त्योहार
हमको इसी प्रकार का संदेश देते हैं। मकर संक्रांति भी हमारी उन त्योहारों में से एक बहुत उच्च कोटि का त्यौहार है, जिसमें भगवान सूर्यदेव आज मकर राशि में प्रवेश किए हैं और आज हम विशेष रूप से अर्घ्य दे करके भगवान सूर्यदेव की भी उपासना करते हैं। मैं पुनः मकर संक्रांति पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि हम सभी इसी प्रकार से एक सूत्र में बंधे हुए अपने परिवार, समाज और अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए एक गुड़ की तरह से सबको इकट्ठा करते रहेंगे और दूसरों के जीवन में मिठास उत्पन्न करते रहेंगे। अगर मेरी ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा TS को आप सब्सक्राइब करते रहें और भिन्न भिन्न विषयों पर मैं आपके सम्मुख इसी प्रकार से आता रहूँगा और अपनी जो भी ईश्वर की प्रेरणा से जो मन में विचार उत्पन्न होता है वो आप लोगों से मैं साझा करता रहूँगा। पुनः मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।